बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक नया चैप्टर और बहुत खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके फर्स्ट और न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ के जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वैसे माई सेल्फ पूजा जोशी, मेरा नाम पूजा जोशी है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, बहुत प्यारा और अच्छा टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या कहता है, देखो कभी भी कोई भी चीज है, जैसे समझ लीजिए आप, टू एवरी एक्शन, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन भी लगता है। जैसे समझ लीजिए अगर मेरा ये हाथ है, ठीक, इस हाथ से मैं जब ये बोर्ड को ऐसे दबाऊं तो ये बोर्ड भी मुझे उतना ही रिएक्शन देगा। ये कहा था न्यूटन के थर्ड लॉ ने। ठीक है, न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि आप कभी भी किसी चीज में एक्शन करते हैं तो आपको अपोजिट उसका रिएक्शन मिलता है, उतना ही फोर्स वापस में मिलता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें, जब कोई टीचर जो है आपको गाल पे कभी ना कभी तो पड़ी होगी, सब बच्चों को पड़ती है तो आप लोगों को भी पड़ी होगी। क्या हुआ, कभी किसी टीचर ने ऐसे बच्चे के गाल पे ऐसे जोरदार थप्पड़ मारा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो उसका जैसे एक बच्चे को चोट लगेगी तो बच्चे को चोट लगने के बाद कहीं ना कहीं वो टीचर के भी हाथ में चोट लगती है, उसे भी दर्द का एहसास होता है। क्योंकि हम ऑलरेडी टीचर हैं तो हमें पता है ये सब बातें, इसीलिए हम क्या करते हैं, डंडे का यूज करते हैं फिर। जस्ट जोकिंग है। तो क्या है, हम लोग जब एक स्लैप मारते हैं तो कहीं ना कहीं पर बच्चे के गाल में जिस तरह से चोट लगती है उतना ही दर्द फिर हमारे हाथों में भी होता है। अब हमारे हाथों में थोड़ा सा कम महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो गाल है वो डेलिकेट होते हैं, थोड़ा सा नाजुक होते हैं, और जो वो है हाथ है वो उतने डेलिकेट नहीं है, इसलिए हमको उतना एहसास नहीं होता हाथों में। समझ गए ना आप लोग। जगह अगर हम इससे, अगर मैं ये बोर्ड को दबाऊं तो जितने फोर्स से मैं बोर्ड को दबाऊंगी उतना ही फोर्स बोर्ड मेरे हाथों पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये फोर्स लगता है, यही न्यूटन ने बताया था। चलो अब हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वाई द गन रिकॉइल। अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक गन से, जब शूटर जो होते हैं एक गन से उन्होंने किसी चीज को शूट किया, ठीक है, यानी कि उन्होंने गन चलाई, तो गन चलाने के बाद जिस स्पीड से क्या करती है, बुलेट आगे को जाती है, तो कहीं ना कहीं पर वो जब आगे को जाती है तो वो एक अपोजिट फोर्स भी लगाते, तभी तो जो गन है वो पीछे की ओर को धक्का देती है। ठीक है ना, जो गन है वो पीछे की ओर को आती है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। आसान है ना, बहुत सब बहुत आसान है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कभी भी बहुत सारे प्रैक्टिकल आप इसमें देख सकते हैं। जैसे गन वाला बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, और भी जैसे वॉल को आप धक्का देते हैं तो वो भी आपको धक्का देती है, तो कहीं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, आप आगे को बढ़ेंगे, जब हम चलते हैं ना, सुनिए, जब हम चलते हैं तो चलने के बाद जब हम आगे से अपने आगे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पीछे की ओर को भी एक उस अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे हम अपने आगे हाथ पैर को आगे बढ़ाएंगे तो उससे पीछे की ओर को, जमीन की ओर को भी एक फोर्स लगता है, तो तभी तो हमारे पैर आगे को बढ़ते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, ये समझ में आए ना आप लोगों को। आप लोग एक काम करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको उतारो। ठीक है, उतारिए जल्दी। हाँ चलिए बच्चों, अब उसके बाद देखो, आपका न्यूटन थर्ड लॉ के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वो होता है आपका P इजिकल टू mv। ठीक है, P इजिकल टू mv, यानी कि जो काम करने की जो पावर होती है उसे मोमेंटम बोलते हैं। जैसे सब आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आप समझ लीजिए, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका एक नया एनर्जी लेवल होता है, तो आपके काम करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। जो जितना ज्यादा मास होगा उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम उतना ज्यादा है।
या तो मास बड़ा हो या वेलोसिटी बड़े। अगर ये दोनों बड़े हैं तो फिर मोमेंटम बहुत जबरदस्त होगा। जैसे इस बारे में थोड़ा मैं आपको बातें बता दूं, जैसे समझ लीजिए एक पत्थर है, दो पत्थर है, ठीक है, एक बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर। जब पहाड़ी में अगर कोई रखे हैं और पहाड़ी से दोनों एक साथ गिरे, ठीक है, दोनों गिरे, तो ज्यादा हर्ट कौन करेगा? बड़ा वाला पत्थर ना, क्योंकि उसका स्पीड भी तेज होगी, उसका जो मोमेंटम है वो इतना जबरदस्त है कि वो उसको हर्ट कर सकता है, यानी कि उसमें हर्ट करने की पावर ज्यादा है, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। अब आता है बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व मतलब क्या होता है? बस ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है? तो हमेशा न्यूटन की ने जो कहा था, उसने ये बात कही, व्हेन टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो बॉडी होनी चाहिए इसमें, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर दो टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, जैसे समझ लीजिए दो मेरे पास बॉल हैं, ठीक, एक बॉल मैंने रखी है, एक दूसरी बॉल रखी है, दोनों एक बॉल से पकड़ के मैं दूसरी बॉल में मारूं, ठीक है, तो उसके बाद का जो बाद में जो उसका मोमेंटम होगा उसके पहले वाले मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। देखिए, रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कॉलिजन के बाद जो है मोमेंटम और कॉलिजन से पहले वाला मोमेंटम क्या होता है? बिल्कुल सेम रहता है। जैसे इसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं, अभी हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है, कैसे आया क्या आया। देखो, दो बॉल हैं, आपस में वो कॉलिजन करते, जैसे समझ लीजिए, इधर देखिए आप लोग, जैसे एक समझ लो एक बॉल ये है, ठीक है, उसके बाद एक बॉल ये है। चलो हम इसका ऐसा कर लेते हैं, गन वाला कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक, गन वाला बहुत ज्यादा कॉमन भी है। अच्छा, ये गन है, गन देखिए कितनी गंदी सी बनी है मेरी, थोड़ा सा अच्छी गन बनाती है। ये गन देखो, ये गन है, इसमें से एक गोली, अभी जो क्या है, अभी एक गन के अंदर ही गोली है, ठीक है, गन पकड़ी हमने, गन के अंदर क्या है? गोली है, ठीक है। जब इसको गोली जब आगे को बढ़ेगी, ठीक है, जब गोली जो है आगे को बढ़ेगी तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इधर पर, देखिए यहाँ पर ये गन जो है ये पीछे की ओर को, और ये जो गोली है वो क्या हो जाएगी? आगे की ओर को जाएगी, ठीक है, स्पीड से जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? कि बाद का मोमेंटम और पहले का मोमेंटम क्या होता है? सेम रहता है। चलो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। आपको जिसको ये कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अभी दूसरा वाला टॉपिक अभी डेरिवेशन अभी कराती हूँ मैं आपको। चलिए, अब आता है डेरिवेशन के बारे में। ये जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है, आप लोगों से डेरिवेशन करने को कहा जाएगा कि डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टेस्ट में भी आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है इजी, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से। देखिए क्या करना है, इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या है? पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर आता है। चलो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए, ये समझ लो दो बॉल है, ठीक है, इसका मास है m1, जिसका आपका वेलोसिटी है u1। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, ये एक बॉल है, इसका मास है m1, इसकी जो वेलोसिटी है u1। अच्छा, ये दूसरी बॉल है m2, ये इसका जो मास है m2 और इसकी जो वेलोसिटी है u2, ठीक है। जब ये कॉलिजन करते हैं आपस में, जैसे ये देखो, ये आपस में कॉलिजन किए, दोनों क्या हुए? टकराए। आप लोग गेम खेलते हो ना, कई बार दो बॉल पकड़ी और दोनों बॉलों का आपस में टकराते हैं आप लोग, ठीक है, तो दो ये बॉल जो है यहाँ पर इनका कॉलिजन हुआ। तो कॉलिजन होने के बाद जब वो आपस में भिड़ेंगी, तो आपस में भिड़ने के बाद वो जाके फिर क्या हो जाएंगी? अलग अलग वेलोसिटी से अपना चलना शुरू कर देंगी। देखो, ये है m1, जिसकी वेलोसिटी है v1, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये तो थी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी फाइनल वेलोसिटी। ये है m2, जिसका देखिए यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है v2, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? पहले देखो, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी m2 की इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल, यानी कि यहाँ पर कॉलिजन हुआ। आपको समझ में आया कि नहीं आया? दो बॉल थी, दोनों बॉलों को हम आपस में गए, ये टकराए आपस में, ठीक है, ये टकराए, टकराने के बाद ये पोजीशन है, टकराने से पहले ये पोजीशन है। उस समय कुछ और वेलोसिटी रहेगी कि टकराने के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी ना, स्पीड बदल जाएगी। हो सकता है बहुत तेजी से कोई जाए, कोई कम जाए, तो ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ अलग वेलोसिटी बदल गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है,
देखो हम एक्शन और रिएक्शन वाला जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो लगाएंगे। एक्शन क्या होता है कि आपका जैसे समझ लीजिए F12 का मतलब है इस पर इसके द्वारा फोर्स लगा, ठीक है, इसने जो है इसको मारा, तो ये आ जाएगा आपका एक्शन। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर है F12, इसने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो इसके जस्ट अपोज में दूसरा वाला जो रिएक्शन वाला फोर्स है वो लगेगा इसमें, ठीक है। चलो इसको रिएक्शन कर लो, इसको रिएक्शन कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझ लीजिए ये बॉल है M1, ये यहाँ आई, इससे टकराई, तो ये तो आपका आया एक्शन में, और इसको जस्ट यहाँ पर उल्टा इसका रिएक्शन लगेगा, ठीक है। ये बॉल इसको हिट करेगी तो ये भी उसको उतना ही जोर से हिट करेगी, दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे, इसको बोलते हैं रिएक्शन। और देखो इन दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है F12 का मतलब है फोर्स जो है पहले वाले पर दूसरे की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। 112 का मतलब क्या हुआ, देखो पहली वाली बॉल पे दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है। F21 का मतलब क्या है, दूसरी वाली बॉल पे पहले वाले से कितना फोर्स लगा। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल लेकिन अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, इक्वल लेकिन अपोजिट। अपोजिट तभी तो मैंने क्या करा है, ये जो माइनस साइन है वो ये दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। माइनस का मतलब ये नहीं कि ये माइनस क्यों लगाया है, माइनस आपकी ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको बोले एक्शन, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है ना। जब आप एक जाके किसी के गाल पे एक जाके किसी को घुसा मारोगे तो सामने वाला उतनी जोर से पलट के आपको वो भी मारेगा, वो चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, यही बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको डेरिवेशन करते हैं, कैसे हमारा फॉर्मूला आया। तो हम देखो ये दो फॉर्मूले लगाएंगे, F इजिकल टू एम, ये क्या था, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सलेशन। ये हमने पढ़ा है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, न्यूटन के लॉ में से ही आता है, सेकेंड लॉ है आई थिंक, हाँ न्यूटन के सेकेंड लॉ से। F इजिकल टू एम ए, मास इनटू एक्सलेशन, A इजिकल टू होता है B माइनस यू अपॉन टी। पहचानो ये क्या है, कहाँ से आया है, ये जो मोशन की जो फर्स्ट आपका इक्वेशन थी उससे आया है, ठीक है। A इजिकल टू एक्सलेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए इतना क्लियर है आपको, कुछ चीजें मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आता है, अब हम इसको निकालेंगे, ये 1 2 कितना होगा, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, पहले पर फोर्स दूसरे की वजह से, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब पहली बॉल पर, इस बॉल की बात करें, ये जो बॉल है इन दोनों की बात करें, M1 की बात करो, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, M इंटू ए, तो पहली बात कर रहे तो M1 आया, ठीक है। और ए कितना होगा, ए होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप क्या किया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये समझ में आया। देखो ये हमने ए का फॉर्मूला रख दिया, जैसे ये देखो ये ए इजिकल टू होता था बी माइनस यू अपॉन टी। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। ये समझ में आ गया। चलिए ये एक इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब हम बनाते हैं F21, ठीक है। आपका क्लास में जाके एक्शन रिएक्शन मत देखने लग जाना आप लोग, ठीक है। आप लोग तो फिर ऐसा भी करोगे, चलो हम इसको मारते हैं, देखो कितना रिएक्शन आता है। चलिए अब इसको F21 की बात करते हैं। F21 मतलब दूसरी वाली जो बॉल है उसकी बात करते हैं, ठीक। उसकी बात करने के लिए देखो अब मास आएगा M2, दूसरी वाली बॉल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सॉरी यहाँ पर जो है V1 था, मैंने V1 नहीं लिखा, V1 माइनस U1 अपॉन टी। देखो ये था V1, ये था U1, ठीक है। M1 बॉल की बात कर रहे हैं हम। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, V2 माइनस U2 अपॉन टी। देखो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन लगा दो, क्योंकि ये जो था ये माइनस में था, इतना हुआ। देखो आप लोग कॉपी करना है, इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया ना। चलिए शाबाश, उतारो उतारो। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम करते हैं आगे को, ठीक। देखिए
मैंने तो सभी इरेज कर दिया। क्या पढ़ा था हमने, F12 पढ़ा था माइनस F21 पढ़ा था। इसमें हमने किया था M1 V1 माइनस U1 अपॉन T, ये पढ़ा था। और M2 V2 माइनस U2 अपॉन T, ये भी पढ़ा था। ये पढ़ा था ना सबने? ठीक। अब हम इसको आगे को बढ़ाते हैं। क्या करना है, अब आप देखिए ये T से कैंसिल हो गया, हुआ T कैंसिल। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। देखो M1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया, M1 V1। M1 को इसके साथ करिए माइनस M2 U1, M1 सॉरी ये तो M1 है, इक्वल टू माइनस, देखो माइनस M2 V2 के साथ होगा M2 V2। अब ये मैंने माइनस साइन खोल दिया, हाँ माइनस साइन खोलने से आपके साइन बदल जाएंगे, ये आ जाएगा आपका M2 U2। इतना क्लियर है? क्या किया हमने, T से T कैंसिल किया, M1 से V1 को मल्टीप्लाई करिए, M1 से U1 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस M2 V2, और माइनस से माइनस क्या होगा, साइन प्लस हो जाते हैं। जब भी ब्रैकेट आप खोलते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इतना तो आपको आता होगा ना। बस अब हमारा बहुत जल्दी होने ही वाला है। अब हम इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करें, इसको आप इधर ही ले आइए इसके साथ, क्योंकि V1 वाले एक तरफ रखिए, V2 और U1 U2 वाले एक साथ, ठीक। आप इसको इधर लाइए लेफ्ट में, M1 V1 इसको इधर ले आइए, तो ये जब माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आता है M2 U2, इसको जो है ना, इसको आप इधर पहुंचा दीजिए। बस ये आ गया है हमारा, आ गया है। बस थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको थोड़ा सिस्टम में ले आते हैं। क्या करना है, इस वाले को इधर लिख लीजिए लेफ्ट में, ठीक। ये वाला जो है इसको आप इधर लिख लीजिए, अच्छा लगता है, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा आपका स्टैंडर्ड में आ जाता है। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 ठीक है, ये हो गया। बस आप इसको, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। यानी कि मोमेंटम, कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम होता है, कॉलिजन के बाद भी वही मोमेंटम होता है, लेकिन क्या हो जाती है, इसकी बदल जाती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन जो मोमेंटम है जितना पहले था उतना ही बाद में। जैसे ये बॉल थी, ये जब बॉल टकराने से पहले ये दोनों आपस में चली तो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों बॉल मूवमेंट कराए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे समझ लो एक यहाँ से गई दौड़ते हुए, उसने दूसरे को मारा, मारने के बाद दोनों बॉल चल पड़ी। पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोमेंटम पहले 0 था, इसका कुछ था। जब दोनों, यानी कि जो भी टोटल मोमेंटम यहाँ पर आएगा वही टोटल मोमेंटम यहाँ पे होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, बॉलों में शिफ्ट हो सकता है, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने देखे थे क्या, कि हमने कॉलिजन से पहले और कॉलिजन, अब ये मैंने इरेज कर दिया है। एक बार आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है इसको समझना। ये आपके टेस्ट में आएगा पक्का, ठीक। 2 नंबर 3 नंबर का ये आएगा, और टीचर बहुत ज्यादा फेवर करते हैं इसको देना, तो ये कहीं ना कहीं पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा, इसका बेस्ड जो है कुछ मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगी, ठीक, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। चलिए, इसी में मैं कोशिश करती हूँ कि इसी में मैं ऐड कर दूँ आपके कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है।